हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेजुएट पर फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस की। जी हाँ, आप देखो मैथमेटिक्स के अंदर आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट भी होती है मैथमेटिक्स के अंदर, थ्योरम्स होती है, प्रूफ, कोरोलरी, पॉइंट और कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है, एक्सेट्रा। इस टाइप से अपने पास होते हैं। ठीक है, आप उनको जाने अनजाने पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनका ये नहीं पता कि थ्योरम क्या होती है, प्रूफ क्या होता है, हम कोरोलरी किसको बोलते हैं। हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है उसके बारे में। ठीक है, आपने स्टेटमेंट के बारे में सुना होगा कि हाँ, आज इस पार्टी के नेता ने एक स्टेटमेंट दी है। अब ये नहीं पता कि स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, आज हम उन सभी की बात करने वाले, उन सभी को डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की कि स्टेटमेंट क्या होती है। देखो, स्टेटमेंट के लिए हमारे पास ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस होना चाहिए हमारे पास। एक सेंटेंस ऐसा जिसको हम जज कर सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, ऐसा सेंटेंस होता है जिसको हम जज कर सकते हैं तो ट्रू है या फॉल्स है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, आपके लिए मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप इसको बाद में आराम से पढ़ सकें। ये सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। ठीक है, होता होता सेंटेंस ही है, लेकिन सेंटेंस के अंदर भी खास बात होती है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। उसको हम अगर ऐसा जज कर पाए तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये अपने पास क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, हमने इसको जज कर लिया ना, ये अपने पास ये ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसा ही मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। ठीक है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये अपने पास कैसी है, फुल स्टेटमेंट। हमने देखो इसको जज कर लिया ना, ये अपने पास स्टेटमेंट है ये। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा भी हो जाए जिसमें आप जज ना कर पाओ कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। x + 10 ग्रेटर देन 50, ये अपने पास है। ये क्या है, क्या स्टेटमेंट होगी, बोलो। क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ट्रू होगी या फॉल्स होगी, बताइए। अगर देखो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं तो मेरे पास ये क्या बनेगा, 1 + 10 11 बनेगा। ये तो मेरे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, वही मैं अगर x की जगह पे क्या पुट कर दूं, 6 पुट कर दूं, तो 6 + 10 मेरे पास तो होता है 6 में होता है, तो मेरे पास ये तो ट्रू हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास ट्रू हो रहा है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये अपने पास ऑलवेज ट्रू रहेगा या ये अपने पास ऑलवेज फॉल्स रहेगा। जैसे मैं ऊपर कह सकता हूँ, देखो जो सम ऑफ एंगल्स है ट्राइंगल का वो 180 डिग्री होता है, ये बात ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। और यही वहीं दूसरी तरफ, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ये फुल स्टेटमेंट है, क्योंकि सभी को पता है जो क्वाड्रिलेटरल है उसका सभी एंगल का सम कितना होता है बेटा, 360 होता है, जबकि ये कहते हैं 180 डिग्री है, तो ये फुल स्टेटमेंट होगी। लेकिन इसके बारे में हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये अपने पास स्टेटमेंट नहीं होगी, ये अपने पास ओनली क्या होगा, एक सेंटेंस होगा। ठीक है, ये अपने पास ओनली क्या होगा, एक सेंटेंस होगा, इज ए सेंटेंस बट नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात आपको क्लियर हुई कि अपने पास सेंटेंस क्या होता है, वो स्टेटमेंट क्या होती है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरम की, कि थ्योरम अपने पास क्या होती है, थ्योरम किसको बोलते हैं। थ्योरम के लिए अपने पास क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है। ठीक है, a statement that requires
ए प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। ये क्या होती है, स्टेटमेंट होती है जिसके लिए हमें प्रूफ देना होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम थ्योरम। राइट। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ से, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, थ्योरम है, ये अपने पास एक स्टेटमेंट है, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें प्रूफ चाहिए। राइट। तो अपने पास ये क्या कहलाती है, थ्योरम कहलाती है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ के लिए हम क्या कह सकते हैं कि अपने पास अगर हम इसकी ट्रूथ तक पहुंच जाए, ठीक है, तो हम कह देंगे कि अपने पास क्या एक प्रूफ है। ठीक है। एस्टैब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ ए थ्योरम इज नोन एज प्रूविंग द थ्योरम। ठीक है। अगर हम उसकी ट्रूथ तक पहुंच जाए, ट्रूथ को एस्टेब्लिश कर दे, तो हम कह देंगे कि हम क्या करें, थ्योरम को प्रूव करें। रहेगी ये बात याद। ठीक है जी। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कोरोलरी की। तो कोरोलरी अपने पास क्या होती है। आपने सुना होगा ना, कोरोलरी आपने पढ़ी भी होगी। ठीक है। ये भी अपने पास क्या होती है बेटा, एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसके ट्रूथ को हम थ्योरम के अंदर से इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है। जिसके ट्रूथ को हम क्या करते हैं, थ्योरम के अंदर से निकालते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन इजिली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम ए थ्योरम। जिसके ट्रूथ को हम थ्योरम के अंदर से निकालते हैं, उसको बोलते हैं कोरोलरी, इज कॉल्ड इट्स कोरोलरी। ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई यहाँ से। हाँ जी। कोरोलरी के लिए आप एक एग्जांपल यूज कर सकते हो, कि एग्जांपल के अंदर आप ले सकते हैं, आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी होगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर उसका नाम है अपने पास थेल्स थ्योरम। ठीक है। थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं बेटा, थेल्स थ्योरम कहते हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल है, एक अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और ये लाइन इस थर्ड साइड के पैरेलल है, वो इनको जो अदर साइड है उनको दो अलग अलग पॉइंट पे कट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे इसको कट करते हैं डी पे, यहाँ पे इसको कट करते हैं ई पे। ठीक है। तो ये अपने पास सेम रेशियो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। मतलब क्या है कि ए डी अपॉन डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये इस रेशियो में डिवाइड हो जाती है सेम। ठीक है। ये अपने पास है थेल्स थ्योरम। राइट। अब यहां से मुझे बनानी है कोरोलरी। ठीक है। अब क्या बनानी है, कोरोलरी। तो कोरोलरी अपने पास क्या बन जाएगी, कोरोलरी अपने पास मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए बी होगा अपॉन में डीबी होगा इज इक्वल टू एसी होगा अपॉन में एसी होगा। तो हमने ये लिखा है, ये किससे लिखा है, ये मैंने लिखा है थ्योरम के अंदर से। एडी अपॉन डीबी ये बात ट्रू थी, ये अपॉन में ये इज इक्वल टू ये अपॉन में ये, लेकिन मैंने इसकी हेल्प से ये लिख दिया कि ए बी अपॉन डीबी, ये कंप्लीट के नीचे डीबी आ जाए और कंप्लीट के नीचे मेरे पास इसी आ जाए। तो ये अपने पास क्या है, कोरिलेशन। ठीक है। अब फोकस ये निकाली कैसे है, आप कहते हो कि ट्रूथ की बात करते हैं यहाँ पे, थ्योरम के अंदर से ट्रूथ निकाली गई है, स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन बी इजिली रिड्यूस, कैन इजिली रिड्यूस फ्रॉम ए थ्योरम। जो ट्रूथ हमें थ्योरम से मिल जाती है वो अपने पास क्या है, कोरोलरी है। यस। अब आप सोच रहे हो कि सर ये निकली कैसे, ये तो बता दो सर एक बार। चलिए, जो आपके पास थेल थ्योरम है, देखो, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन
इसी ये अपने पास है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डीबी। तो दोनों साइड में अगर इसको एक एक ऐड कर दूं इसके अंदर, एडी अपॉन डीबी प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी प्लस वन, ये मैं कर दूं यहां से, तो मेरे पास क्या बनेगा, एडी प्लस डीबी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए प्लस ईसी अपॉन ईसी। अब देखो एडी प्लस डीबी अपने पास क्या है, एडी है प्लस डीबी है, ये अपने पास क्या बन गया, एबी। और इसी प्रकार से ए प्लस ईसी क्या बन गया अपने पास, एसी बन गया ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एबी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। लीजिए ये अपने पास क्या है, दो स्टेटमेंट हो गए ना। तो अपने पास क्या कहलाती है, इसकी कोलोरी कहलाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब आता है नेक्स्ट अपने पास पॉइंट क्या होता है, जो आप देखते हो ना कि ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये क्या एक पॉइंट है। ठीक है, ये होता है क्या एक्चुअली में। ठीक है, उसकी बात करते हैं। पॉइंट अपने पास होते हैं एक लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। ये पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, आप कहोगे सर एग्जैक्ट लोकेशन कैसे है, वो बता दूं। ठीक है, बताता हूँ एक मिनट रुको। तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एक छोटे से डॉट से डिनोट करते हैं पॉइंट को। ए फाइन डॉट रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट। आपने सुना होगा, मैं जो लेक्चर लेता हूँ तो कई बार मैं बताता हूँ आपको कि मैथमेटिक्स के अंदर कुछ भी चीज फालतू में नहीं है। ठीक है, वहां पे अगर हम पॉइंट भी लिखते हैं ना, उसका भी एक मतलब होता है। ठीक है, उसका मीनिंग होता है, ये भी ऐसे नहीं आता यहाँ। ठीक है, पॉइंट अपने पास क्या है, फाइन डॉट से रिप्रेजेंट करता है इस टाइप से। तो अपने पास क्या आ गई, मान लो तो कैपिटल पी, मेरे पास क्या एक पॉइंट है। ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये अपने पास एक्स एक्सिस होगी, ये अपने पास वाई एक्सिस होगी। ठीक है, यहाँ पे एक्स ले सकते हो, यहाँ पे वाई ले सकते हो। तो अपने पास यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास है फार फाइव 407। ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया। मेरे पास क्या है, पॉइंट 4,7, ये पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट अपने पास ये है। ये कोऑर्डिनेट क्या करता है, जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे 4 यूनिट है, मतलब एक्स एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, 7 यूनिट। एक्स एक्सिस इसकी डिस्टेंस कितनी है, 7 यूनिट है। क्योंकि देखो यहाँ से मैं इस पॉइंट पर जाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास 7 है, 0,7। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट क्या है, 4,0। तो मैं ऐसे चलता हूँ तो मेरे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी चली मैंने, 7 यूनिट। तो अपने पास यहाँ से जो डिस्टेंस आ गई एक्स एक्सिस वो कितनी है, 7 यूनिट है। ऐसी वाई एक्सिस जब बात करेंगे डिस्टेंसेस की, तो अपने पास कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं तो 4 यूनिट अपने पास। ठीक है, तो अपने पास जो पॉइंट है ये क्या बताता है, ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई यहाँ से। हाँ जी, उसके बाद बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट अपने पास क्या होता है, लाइन सेगमेंट अपने पास एक पाथ होता है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। ठीक है, द स्ट्रेट पाथ कहां से कहां तक को होता है, बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसको डिनोट करते हैं ए बी, इसके ऊपर ही लगा देते हैं। ठीक है, ये अपने पास एक पाथ है, स्ट्रेट पाथ है ए से बी तक। ये पॉइंट ए मेरे पास, ये पॉइंट मेरे पास बी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये मेरे पास क्या स्ट्रेट पाथ है, इसको मैं बोलता हूँ लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इसके बाद आती है अपने पास रे। रे क्या होती है, रे हम इसी से निकालते हैं। देखो इसको मैं अगर मैं एक साइड इनडेफिनेटली एक्सटेंड करता चला जाऊं, ये तो बी की तरफ एक्सटेंड कर दो इसको, ठीक है, आगे तक चलता जाएगी। या फिर मैं इसको ए की तरफ एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो वो अपने पास क्या कहलाता है, रे कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख देते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाए। तो अपने पास क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड indefinitely in one direction is the रे, इसको बोलते हैं ए बी। ठीक है, इसको मैंने एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया आगे तरफ, तो अपने पास क्या बन गई, रे बन गई। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने पास लाइन। लाइन के अंदर क्या होता है, लाइन के अंदर जो लाइन सेगमेंट है उसी को दोनों डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड किया जाता है। देखो इसको इस साइड भी एक्सटेंड कर दो, इस साइड चलते जाए, वो इस साइड इसको एक्सटेंड कर दो, इस साइड भी चलते जाए, तो अपने पास ये क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये भी अपने पास क्या लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ए बी,
when extended indefinitely in both the directions is called the line। इसको लिखेंगे इस साइड भी इस साइड भी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, लाइन आ गई। तो इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, ठीक है। इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, ये अपने पास चलती जाएगी इस टाइप से, ठीक है। और ए के लिए आप ऐसे भी बना सकते हो उसको, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एक एंड पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। राइट, जो ए पॉइंट आएगा वो ए अपने पास यहाँ पे होगा, बी अपने पास यहाँ पे होगा। इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ए की तरफ से भी और बी की तरफ से, ठीक है। ये अपने पास होगी लाइन, राइट। उसके बाद अपने पास कोलिनियर पॉइंट्स। ये अपने पास क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट भी होते हैं क्योंकि सारे के सारे पॉइंट एक ऐसे ड्रॉ किए जाएं, ऐसी जगह पे हो जहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वे पॉइंट कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। 3 और मोर देन 3, ठीक है। पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर इज ए लाइन which contains them all। कौन से भी वो कंटेन करते हो, देखो आपको अभी से दो पॉइंट क्यों नहीं कहे, दो पॉइंट कहोगे तो बेटा दो पॉइंट आपने ए ले लिया, ए पॉइंट, बी पॉइंट आपने ए ले लिया, तो इनको आप जब ज्वाइन करोगे तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पे ज्वाइन कर लो तो भी क्या, स्ट्रेट लाइन आएगी। ए यहाँ ले लो, बी यहाँ ले लो, तो भी क्या, स्ट्रेट लाइन आएगी ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दो पॉइंट की बात नहीं की, यहाँ पॉइंट क्या होनी चाहिए, 3 होने चाहिए या 3 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट अपने पास, एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट ये ले लिया मैंने। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। इनको ज्वाइन करते हुए मेरे पास एक लाइन आ जाए, ठीक है। वो लाइन कैसे, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये अपने पास आ गई एक लाइन है जिनको ज्वाइन कर दे, ठीक है। तो अपने पास क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं। अब यही पॉइंट मैं कुछ ऐसे ले लूं, एक पॉइंट यहाँ ले लूं, एक पॉइंट यहाँ ले लूं, तो क्या आप इनको ज्वाइन करा सकते हो, सी पॉइंट, क्या वो पॉइंट, आर पॉइंट, आपको भी सर ज्वाइन तो हम करा सकते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, एक लाइन नहीं होगी वो। देखो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, फिर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो अपने पास ये एक लाइन नहीं होगी, ठीक है, राइट। तो आप इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, एक लाइन नहीं हुई ना, तो अपने पास जो पी क्या वार है, ये अपने पास हो जाएगी नॉन कोलिनियर, राइट। ये अपने पास है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बात क्लियर हुई कि अपने पास कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। इसके बाद एक है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, जब अपने पास दो लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब देखना यहाँ से मैं एक पॉइंट और निकालूंगा। मेरे पास ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे बी पॉइंट हो गया, यहाँ पे सी मान लेते हैं, यहाँ पे डी मान लेते हैं, ठीक है। जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं, ठीक है, उनका कोई कॉमन पॉइंट हो, ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं ओ पॉइंट है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। टू लाइंस हैविंग ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ से, हाँ जी। अब आता है अपने पास एक कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। स्टैटिक्स के अंदर आपने चीज पढ़ी होगी, ठीक है। बीएससी के अंदर जो स्टैटिक्स बुक है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि कॉन्करेंट लाइन भी होती है, ठीक है। और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्करेंट लाइन क्या होता है। देखो यहाँ पे अपने पास कितनी थी, दो लाइन थी। अब वो कॉन्करेंट के लिए अपने पास कितनी होनी चाहिए, 3 लाइन होनी चाहिए, उससे ज्यादा लाइन होनी चाहिए। वो क्या करती हूँ, उनके पास एक कॉमन पॉइंट, ठीक है, वो किसी एक पॉइंट पर कट करती हूँ, ठीक है। 3 और मोर देन 3, 3 और मोर लाइन्स इंटरसेक्टिंग
एट द सेम पॉइंट आर सेड टू बी कॉन्करेंट। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए बना सकते हो कुछ इस टाइप से लाइन, एक पॉइंट है तो एक लाइन मैंने ये बना दी। ठीक है, ये ए हो गया मेरे पास, यहाँ पे बी हो गया, फिर यहाँ से मैंने एक लाइन ये बना दी। ठीक है, ये मान लेता हूँ सी है मेरे पास, ये मान लेता हूँ मेरे पास डी है, फिर यहीं से मेरे पास एक पॉइंट, एक लाइन और आ गई। ठीक है, ये मान लेता हूँ मेरे पास पी है, ये मान लेता हूँ मेरे पास क्या हो। ठीक है, तो अपने पास इनका पास क्या है, कॉमन पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को वो मान सकते हो कि तीन या उससे ज्यादा लाइंस के पास क्या हो, एक पॉइंट कॉमन हो, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो तो लाइन अपने पास क्या कहलाती है, कॉन्करेंट लाइन कहलाती है। ठीक है, उसका मतलब अपने पास एक पैरेलल लाइंस, दैट इज लास्ट डेफिनेशन। तो अपने लेक्चर्स को विराम देंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। ठीक है, इनके पास कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता। टू लाइंस L and M in a plane are said to be parallel if they have no point in common, and we write, इसको लिखते हैं L पैरेलल M। ठीक है, इस टाइप से। जैसे एग्जांपल की बात करें तो अब इसको लाइन को ऐसे बना सकते हो, एक लाइन अपने पास ये है L लाइन, तो एक लाइन अपने पास ये है M लाइन। ठीक है, ये पॉइंट कहीं पर भी कॉमन नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप चलते जाओ साइड, ये साइड आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये साइड देखो, ये भी साइड बढ़ते चले जाएंगे, इस साइड भी, इस साइड भी। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में क्या करेंगे, बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, कहीं पर भी जाकर के ये मीट नहीं करते। ठीक है, कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, तो ये ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी जैसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहते हो। ठीक है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।